मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि जो हुकूमत की कुर्सी से उतरता है, वज़ीर आज़म हाउस से निकलता है, वो सीधा जेल चला जाता है, जेल से निकलता है और सीधा वज़ीर आज़म हाउस चला जाता है। ये बदकिस्मती है, ये फैसले पाकिस्तान के आवाम को करने चाहिए। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि हमने देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब पर जो केसेस बनाए गए थे, एक ऐसा क्रिएशन की गई थी और एक ऐसा हवा खड़ा किया गया था कि शायद मियां साहब सब कुछ लेकर चले गए। आज वही मियां नवाज शरीफ साहब हैं, अदालतें कह रही कि नहीं, आप तो बाइज्जत बरी हैं। तो वही नैब फिर कसूर किसका हुआ? सिस्टम का, सिस्टम में सबसे ज्यादा कसूर किसका हुआ? वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। आप क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान तरीके इंसाफ का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? सुना है उनसे कोई बल्ले का निशान भी छीनने की कोशिश की जा रही है। उल्फत साहब, अभी तक तो पीटीए का कोई मुस्तकबिल नहीं है सियासी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान भट्टी और मेरे साथ हैं उल्फत मुगल, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एयरवाइस इनका ताल्लुक है। आइए इनसे पूछते हैं कि उल्फत साहब, ये जो केसेस इमरान खान पर बने हुए हैं और अभी तक जो सामने इतलात आ रही हैं कि साइफर केस में उन्हें सज़ा हो सकती है, इस पर आप क्या कहेंगे? भट्टी साहब, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि जो हुकूमत की कुर्सी से उतरता है, वज़ीर आज़म हाउस से निकलता है, वो सीधा जेल चला जाता है, जेल से निकलता है और सीधा वज़ीर आज़म हाउस चला जाता है। ये बदकिस्मती है, ये फैसले पाकिस्तान के आवाम को करने चाहिए। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि हमने देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब पर जो केसेस बनाए गए थे, एक ऐसा क्रिएशन की गई थी और एक ऐसा हवा खड़ा किया गया था कि शायद मियां साहब सब कुछ लेकर चले गए। आज वही मियां नवाज शरीफ साहब हैं, अदालतें कह रही कि नहीं, आप तो बाइज्जत बरी हैं। तो वही नैब फिर कसूर किसका हुआ? सिस्टम का, सिस्टम में सबसे ज्यादा कसूर किसका हुआ? वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। नहीं, वो सिस्टम में इस वक्त जो सजा जजा का अमल है वो नहीं जानती हैं सर, अदालतें। सर नहीं, कोई अदालतें सबसे ज्यादा मायूस कुन कारकर्दगी इस मुल्क की अदलिया की है। देखे ना, 44 साल बाद जुल्फिकार अली भुट्टो के कत्ल का से केस सुनने जा रहे हैं आप, 12 दिसंबर को सुनने जा रहे हैं। तो मगर उल्फत से मगर 44 साल बाद भी किसी को ख्याल आया तो अच्छा ख्याल आया, तो और क्या कहेंगे आप? या मैं आपसे सवाल पूछूं या आपने ऐसे कुछ नहीं, पूछना है? मैं कुछ आपसे आज ज्यादा पूछना चाह रहा हूँ। आप पहले तो ये बताएं कि आप क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान तरीके इंसाफ का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? सुना है उनसे कोई बल्ले का निशान भी छीनने की कोशिश की जा रही है। उल्फत साहब, अभी तक तो पीटीए का कोई मुस्तकबिल नहीं है सियासी। देखें, पीटीए का मुस्तकबिल सारा था इमरान खान के साथ। इमरान खान ने जो 9 मई का वाक़या किया है, ये उसने अपने ताबूत में आखिरी कील जो है उसको फिक्स किया है। इसलिए पीटीए का भी सियासी मुस्तकबिल तो नहीं है। और अलबत्ता बल्ले का निशान तो अभी तक उनके पास है, अगर अलबत्ता चेयरमैनशिप जो है वो उनके पास आ गई है। गौहर, बैरिस्टर जो गौहर हैं, जो कभी पीपल्स पार्टी के लॉयर हुआ करते थे, और इमरान खान, मैं समझता हूँ कि बहुत समझदार, चालाक भी कह सकते हैं, कि उन्होंने अपनी चेयरमैनशिप ना तो अपनी बहन को दी, ना उन्होंने अपने यार देखे ना, हामिद खान को दी। देखें, जिन लोगों की लॉयल्टी थी पीटीआई के साथ, पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को उनको ज़हन में रखना चाहिए था कि यार, इन लोगों ने मेरे साथ मुश्किल वक्त में खड़े हुए। एक बंदा 1 साल पहले वकील बना है और उसको इसलिए चेयरमैनशिप दे दी कि यार, मेरी जो चेयरमैनशिप है ना, वो किसी ऐसे बंदे के पास ना जाए जो बहुत ज़्यादा कम फेमस अज हो कम जाए। मरूसियत से तो बाहर निकले ना इमरान खान, ये तो मरूसियत की मानेंगे बात ना। नहीं है, मरूसियत की बात नहीं है, हामिद खान भी तो है। नहीं, वो अपनी देखें, बहन को बना सकते थे ना, अलीमा खान को। मगर उन्हें रिजेंटमेंट आई ना, क्या इमरान खान बड़े रिजल्टमेंट आई? रिजेंटमेंट ये आई कि उन्होंने कहा कि लोगों ने एहतजाज किया, वो भी किसने? एहतजाज जो है प्लांटर किस्म का कहाँ एहतजाज किया? एहतजाज हुआ था। कहाँ पे? ये एहतजाज हुआ अदालत के अखाते में, एहतजाज हुआ था, ये मीडिया पर रिपोर्ट भी हुआ है। मेरे ख्याल में ये कोई आर्टिफिशियल किस्म के एहतजाज हाँ आप हाँ बोल हाँ रहे हाँ, हैं। ये आर्टिफिशियल कोई, भी कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर मगर मेरे इमरान ख्याल खान में को उस इमरान बंदे खान, को चेयरमैन बनाना चाहिए था जो इस पीटीआई का बड़ा मामले में लॉयल इमरान बंदा खान था। पाकिस्तान की तमाम सियासतदानों में कदावर शख्सियत है। कोई जो वो उन्होंने कहा था कि मरूसियत के मैं खिलाफ हूँ, तो उन्होंने साबित किया है। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल यह कि आपके बड़े ताल्लुकात थे फरहा गोगी साहबा के साथ, आजकल कहाँ होती है मोहतरमा? अच्छा, मेरा ताल्लुक अभी भी उनसे है, मगर जो मेरी इतलात है ना, इस वक्त जो फराह खान है, उनका नाम फरज शहजादी और फराह खान उनको कहा फरज जाता है। शहजादी है, मगर फरज मैं आपको शहजादी। बताऊं, गोगी का जो लफ्ज़ उनके नाम के साथ बोला जाता ये है, क्यों बोला बिलीव जाता है? मी, बिलीव मी, बिलीव मी, जितना ये मेरा, मेरे ख्याल में होम इकोनॉमिक्स कॉलेज से उन्हें मिला था खिताब। नहीं, ये मैं आपको बताऊं, ये फराह गोगी का जो लफ्ज़ बोला जाता है, ये बेसिकली उन्हें मीडिया में एक टर्म ऐसी बोली जाए ताकि उनकी पर्सनैलिटी डैमेज हो। हालांकि उनके नाम के साथ गोगी का लफ्ज़ है कभी भी नहीं, नहीं लगा। नहीं है, नहीं है। और दूसरी बात, इस वक्त वो कहाँ पर हैं? इस वक्त वो यूरोप के मुल्क में, उन्होंने असाइलम ले लिया हुआ है। कौन और से यूरोप के मुल्क में? यूरोप के मुल्क में, असल में मेरे पास इतनी ही इंफॉर्मेशन है कि वो यूरोप के किसी मुल्क में, पहले माल्टा में थी और उसके बाद वो कहीं मूव कर गई हैं। असल में उनकी ज़िंदगी का ख़तरा बहुत है कि मुझे यहाँ मार ना दिया जाए या कोई मेरे पे हमला ना हो जाए, इसलिए वो डर के मारे अपनी लोकेशन किसी को बता नहीं पाते। हाँ, अलबत्ता उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा बेटी है, वो लाहौर में पढ़ते हैं अभी और भी? अभी भी पढ़ते हैं, और उनकी टेक केयर के लिए कौन है?
उनकी टेक केयर के लिए सिर्फ उनकी 85 साला माँ है फराह खान की, जो उनकी बच्चों की टेक केयर बच्चों करते की हैं, जो नानी है। जो नानी है। और दूसरी बात यह है कि बच्चे डर के मारे स्कूल नहीं जाते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो आज पीटीआई के खिलाफ हो रहा है, काश पीटीआई अपने दौरे इक़्तिदार में ये नून लीग के खिलाफ ना करते। देखें मरियम नवाज हों, शहबाज शरीफ हों, नवाज शरीफ हों, शहबाज शरीफ की बेटी हों, राना सनाउल्लाह हों, जितने भी दीगर सियासतदान थे, इमरान खान ने उनके खिलाफ भी इंतकाम क्या आप समझते हैं कि वो लाए। इमरान खान का इंतकाम था? देखें इमरान खान वजीर आजम था, इमरान खान को चाहिए था कि क्या अगर इस मुल्क में वजीर आजम फैसले करता है? वजीर आजम फैसला नहीं करते, इस्टेब्लिशमेंट भी फैसले करती है, मगर अगर वजीर आजम चाहे तो कई चीज़ों को वो रोक सकता है। ठीक है, हुकूमत जाती है जाए, वो कह दे इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ा हो जाए भाई ये फैसला गलत है, मैं ये नहीं मानने को तैयार नहीं। मगर इमरान खान अपने मुंह से बोलता था मैं इनको जेल में घसीटूंगा, मैं इनको मूंछों से पकड़ूंगा, मरियम नवाज की नकलें उतारता था। हालांकि मैं कहता हूँ बेटियां, गलत है, नहीं होना बीवियां, चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहनें सबकी साझी होती हैं। बिल्कुल मतलब सही अगर किसी की बीवी है, आप उतनी ही रिस्पेक्टेबल है जितनी आपके लिए अपनी बीवी रिस्पेक्टेबल है। आपने फराह खान की बात की है, तो आज फराह खान के हालात ये हैं कि मैं आपको सच कह रहा हूँ कि उनके बैंक अकाउंट भी सीज हैं, उनके घर भी जो 99 वाई ब्लॉक में है उसको भी नैब ने नोटिस कर दिया कि भाई जी अगर फराह खान वापस ना आए, गिरफ्तारी नहीं देगी तो हम इसको भी जो है वो सील कर देंगे, कुर्की कर देंगे। और इस वक्त फराह खान की पोजीशन ये है कि मैं आपको बताऊं उसको कुछ खाने को नहीं है, ये मैं आपको हकीकत बात कह रहा हूँ। और जिस मुल्क में उसने असाइलम लिया, उन्होंने उस मुल्क की जो रियासत है, मतलब जिस मुल्क में असाइलम आप लेना, तो स्टेट आपको महीने का कोई वजीफा देती है, या उनको वो वजीफा मिल रहा है, या उनको उनके भाई या उनकी बहनें, उनकी एक बहन और एक भाई है लंदन में है, वो फराह उनको खान के अफोर्ड बारे में करे। तो कहा जाता है कि वो पत्रे कितने देखिए कितने मैं कहता हूँ करोड़ रुपए वो के फराह पर्स खान लेके हो, घूमती हैं और वो फराह बाली खान, के शूज पहनती हैं। वो और देखें बाली के शूज फराह खान के अलावा भी बहुत से लोग पहनते होंगे। मैं कहता हूँ अगर फराह खान करप्ट है ना, तो भाई आप जो मुल्क के इदारे हैं ना उसको बाहर न जाने देते, पकड़ लेते कि भाई तुम बाहर नहीं जा सकते। फाइलें बनाते हैं, ये तो ब्लैकमेल करने के लिए करते हैं। इस मुल्क की तबाही और बर्बादी की वजह यही है। हमने करप्शन करने वाले का हाथ क्यों नहीं पकड़ा कि क्यों कर रहा है? हाँ, हमने कहा तू कर, हम तेरे फोटो हाँ, बनाएंगे तो ताकि भाई तुझे ब्लैकमेल करेंगे। मतलब मैं कहता हूँ वो कोई भी सियासी जमात का हो, वो तो अच्छा पीटीआई ये है, वो बताए नून फराह लीग। होगी, फिर फराह खान, चलो उनके नाम के साथ नहीं लगता, जाहिर है तहजीब के साथ बोलना चाहिए। अगर कोई किसी भी की, हो, हाँ किसी की माँ बहन बेटियां सबकी साझी रिस्पेक्ट होती है। हमारी। लेकिन ये बताए कि फराह खान इस वक्त फिर कैसे गुजारा कर रही है? ज़ाहिर गुजारा है यही है कि उनके जो बहन भाई हैं वो अफोर्ड कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं फराह खान, जो मेरी मालूमात है, वो रगड़े में इसलिए है कि उनका ताल्लुक बहुत ज़्यादा था बुशरा बीबी के साथ। और पीटीआई की कोई खातून उस तरह करीब नहीं थे बुशरा बीबी के या इमरान खान के जिस तरह फराह खान। फराह खान बेसिकली बेटी बनी हुई है बुशरा बीबी की भी और इमरान खान की भी, उनका अच्छा, ताल्लुक बहुत ज़्यादा है। और इसी वजह से उनको रगड़ा है कि भाई जी मिसाल के तौर पे कि ये उनके करीब है, ये हमें कुछ एविडेंस देगी, हम इसे पकड़ेंगे। तो और दूसरी एहसन बात, जमील गुजर भी साथ ही हैं, दोनों मियां एहसन बीवी। जमील गुजर इस वक्त अमेरिका है और उनका इलाज हो रहा है। उनको सीरियस कोई प्रॉब्लम है सर में, मतलब उसका कोई सर्जरी टाइप उनका ऑपरेशन होना है। यानी कि और यकीन दोनों करें मियां मैं बीवी आपको भी बताऊं, अलग अलग हो यस चुके हैं मियाँ बीवी अलग अलग है, उनका ऑपरेशन हो रहा है अमेरिका में उनके हस्बैंड का। और मैं आपको बताऊं ये जब खबरें हम बनाते हैं ना, ये चलाते हैं, तो उल्फा साहब मेरे खिलाफ कोई खबरें चलाता जाए डेली बेसिस पे बगैर एविडेंस के, अगर एविडेंस हो मुझे एविडेंस दे दिया जाए तो ठीक है यार कि मैंने ये करप्शन की नहीं, है। फरद तो खान के आपको पता फराह है खान लोग के खिलाफ सुसाइड अभी की तक अटेम्प्ट कोई, करते हैं, लोग सुसाइड की अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो फराह खान अभी किस वो ट्रॉमा से काफ़ी गुजर रही है? मेंटली ट्रॉमा में है कि रोज़ाना मुझे मीडिया पे ग्रिल किया जाता है। देखिए मैं कहता हूँ कि मरियम नवाज के खिलाफ भी बड़ी सख्त कार्रवाई हुई। वो बाप के सामने उनको गिरफ्तार किया गया कि सीट बुरा अमल लेकर था। चले गए, उनकी बेटी साथ थी। बेनज़ीर के साथ भी ऐसे बहुत से बेशतर वाक़यात पेश आए, वो अपने बाप को मिलने जाती थी। मतलब कि ये रवायत ख़त्म होनी चाहिए। ये रवायत ख़त्म किसने करनी है? सियासतदानों ने। वो इकट्ठे हों कि यार ठीक है जिसके खिलाफ करप्शन है, क्या उनको कोई इकट्ठे सबूत होने है, दिया जाएगा जो कोई पीछे डोरियां हिलाने वाले बैठे हुए हैं? उल्फा साहब कल इमरान खान इस्तेमाल हो रहा था, आज मियां नवाज शरीफ साहब इस्तेमाल उल्फा हो रहे हैं। साहब डोरियां आज से नहीं हिलती हैं, डोरियां आज लाडला अजल से कौन है? हिलती हैं, आज अजल से। लाडला कौन है? आज लाडला जो भी है, बात यह है कि ये सियासतदानों को समझना पड़ेगा कि यार जो हम गलत करते अच्छा, हैं फराह इसको खान के रोकना क्या होगा। बच्चे, मेरी इंटरेस्ट उस पे है कि फराह खान के बच्चे क्या बाहर जा नहीं सकते? फराह खान के बच्चों का 2 बच्चे, उनका नाम ईसीएल में है, वो बच्चे बाहर नहीं जा सकते। मासूम बच्चों के नाम भी मासूम बच्चों के नाम ईसीएल में कितनी है। कितनी एज है? देखिए एक की एज होगी हार्डली कोई तकरीबन 6 साल होगी और एक की कोई 5 साल होगी। 6 साल के बच्चे का नाम हाँ ईसीएल में? हाँ, जो मेरी तक मालूमात है वो यही है। तो बच्चे सबके साझे हैं, बच्चों का तो कोई कसूर नहीं होता ना, वो किसी भी सियासतदान का बच्चा हो।
हाँ कोई बड़ा हो, कोई बालग हो, तो अगर उसने कोई करप्शन की है, यानी कि वो क्राइम किया बच्चे खुशी से यहाँ नहीं है, खुशी से नहीं वो जा नहीं पा रहे जा अपनी नहीं माँ पा के रहे, ये पास। जो मेरी इतलात है। और दूसरी बात ये है कि अगर बुशरा बीबी ने कोई करप्शन की है, फराहान ने करप्शन की है, मरीम नवाज ने करप्शन की है, बिलावल भुट्टो ने करप्शन की है, यार एविडेंस लें, ट्रायल करें, सजा जो बनती है उसको भाई ये सजा अदालतें सुना दें। ये सजा नहीं होनी चाहिए कि 4 साल पहले किसी और की हुकूमत थी, अगर पीटीआई की हुकूमत थी तो नवाज शरीफ को इंतकाम का निशाना बनाया गया और आज वही अदालतें कह रही हैं नहीं नहीं हमारे से गलत फैसले होते। ये कसूर अदालतों का है। आज से 4 साल बाद ये अदालतें कहेंगे इमरान खान को हम बेगुनाह साबित करते हैं। मतलब कि यार ये क्या लेकिन सिस्टम है? फर्रा खान के हवाले से भी ये भी तो है ना कि सिर्फ मफरूजों की बुनियाद पर कि उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग करवाई, उन्होंने ये अगर किया। ट्रांसफर पोस्टिंग करवाई है यार, कोई एविडेंस तो होता है ना। किस बंदे, सरकारी बाबुओं को पकड़े ना, जिन लोगों की सरकारी अफसरों ने सरकारी वो जिन ओहदों में उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग करवाई है उनको पकड़े, उनको पूछे भाई तुम किसको पैसे दिए हैं। हाँ। जब उनको आप इन्वेस्टिगेट करेंगे सारा कटा चटा कोई बाहर आ सबूत ही जाएगा। कोई नहीं, सबूत के तो बगैर। उल्फा साहब आज मैं चाहता था मैं आपसे सवाल करूं, आपने मेरे से लेकिन सवाल मैं किए, इसलिए सवाल किया कि स्टोरी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। तो थैंक यू उल्फा साहब, आपसे मैं सवाल चाहता था, आज आपने मेरे से सवाल किए। इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ आपके सामने आएंगे। थैंक यू।